कि सिर्फ धूल में लट रखसाने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसे कैसे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ पोस्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो बस ये देखते हैं कि इसका फॉर्म निकल गया है, चलिए भर देते हैं, क्या पता लक काम कर जाए। अरे दोस्तों, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आखिर में ये पोस्ट किस चीज़ की है, ये आपके लिए बेस्ट क्यों है और क्यों आप इस चीज़ का चुनाव अपने भविष्य के रूप में करना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब आप अपने आप से भी पूछिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना ही काफ़ी नहीं है। उस एग्ज़ाम के बारे में सही गाइडेंस आपके लिए होनी चाहिए। हमारे चैनल का मकसद है आप तक वो ही सही गाइडेंस पहुंचाना जो कि आपका जानना ज़रूरी है। हम आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सी पोस्ट या कौन सा करियर बेस्ट होता है। आपकी क्वालिटी के हिसाब से आप किस सेक्टर में जा सकते हैं, बस हमारे चैनल का यही मकसद है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ पोस्ट के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि ये बेस्ट क्यों है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी CAPF, CRPF, BSF के इन सभी के बारे में कि ये आखिर में बेस्ट क्यों है एक दूसरे से, ये इतना सही क्यों है, आप अपने करियर के रूप में इन्हें क्यों चुनना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना तो कहीं ना जाएं। दोस्तों, वैसे तो हमने ऑलरेडी ही CAPF, CRPF, BSF जैसी विभिन्न पोस्टों के ऊपर आपको सही तरीके से गाइडेंस ऑलरेडी ही हमारे वीडियो उपलब्ध करा दी है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको बताऊंगी कि CAPF सर्विस बेस्ट क्यों होती है और किस लिए ये BSF, ITBP, SSB से ज़्यादा अच्छी होती है। जैसा कि आपको पता है कि CAPF की लास्ट ही रिसेंट में एक पोस्ट निकली थी जिसके बेसिस पे आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन आपको अगर इसके बारे में सही नॉलेज नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस चैनल का मकसद आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। दोस्तों, सबसे पहले नॉर्मली हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CAPF क्या होता है। दरअसल दोस्तों, इस परीक्षा का आयोजन UPSC के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा का ही नहीं, सिविल सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो UPSC ही कंडक्ट करवाता है। आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो UPSC के कंडक्ट एग्जामों के थ्रू ही जा सकते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जिसमें कि CRPF, ITBP, CISB, SSB, BSF शामिल है, इसके लिए असिस्टेंट कमांडेंट पद हेतु अभ्यर्थी का चयन किया जाता है। ये काफी सम्मानित पद है जो देश की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। इसके माध्यम से आप प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा कर सकते हैं। तो CAPF कुछ इस तरह का होता है। अब मैं बात करूं CISF की, तो दोस्तों CISF का पूरा नाम है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि इस फोर्स का मुख्य कार्य देश के बड़े उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके साथ साथ परमाणु संस्थानों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, गैर सरकारी, सरकारी गोपनीय संस्थाओं, नोट प्रेस आदि को सुरक्षा देना है। आपने बहुत सी जगह पे CISF के जवानों को देखा होगा, तो इस वजह से आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि CISF CAPF से बेस्ट क्यों है, मतलब CAPF CISF से बेस्ट क्यों है, एक दूसरे से ये पोस्टें इतनी बेस्ट क्यों हैं। सो अब आगे हम बात करते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की। तो दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल जो हैं वो विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में 20 दिसंबर 1963 की शुरुआत में जब चीन भारतीय युद्ध के बाद स्थापित किया गया था, तब बल का प्राथमिक कार्य भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिसिंग विंग जो है रॉ के लिए सशस्त्र सहायता प्रदान करना था, जिसका उद्देश्य सीमा की आबादी में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न करना और प्रतिरोध के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने में उनकी सहायता करना था। तत्कालीन रूप से उत्तरी असम और उत्तर बंगाल जैसी पहाड़ियों में प्रेरणा प्रशिक्षण का विकास कल्याणकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक सतत प्रक्रिया के रूप में ये सामने आया है। अब मैं आगे बात करूं सीमा सुरक्षा बल की, तो दोस्तों सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है एवं विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जो कि 1 दिसंबर 1965 में जन्म लिया था। इसकी जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना था। इस समय BSF की 158
18 बटालियन हैं जो कि काफ़ी दूर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। अब बात आती है, सवाल ये आता है कि आखिर में इन सभी पोस्ट से हमारे CAPF बेस्ट क्यों है। जी हाँ, CAPF क्यों सही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC हर वर्ष CAPF की परीक्षा आयोजित कराती है। ये परीक्षा SSC, बैंक, रेलवे और अन्य परीक्षाओं की तरह सामान्य स्किल टेस्ट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पैटर्न सब में सेम होता है एग्जाम का UPSC के में, लेकिन ये SSC, बैंकिंग, रेलवे या अन्य परीक्षाओं से बहुत अलग है। अपितु ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये एक मिशन है। इसलिए सेवा में करियर बनाने वाले वही युवा इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिनमें लक्ष्यों को प्राप्त करने का जुनून हो। स्टील फ्रेम के नाम से चर्चित इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने का जज्बा, सही रणनीति और धैर्य होना चाहिए। केवल सोचने भर से ये परीक्षा कतई पास नहीं की जा सकती है। इसके साथ स्तरीय अध्ययन और सही मार्गदर्शन अनिवार्य है, क्योंकि लक्ष्यों और विचारों को वास्तविकता के धरातल पर कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों का होना अति आवश्यक है। जो अभ्यर्थी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें बिना समय गंवाए इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस परीक्षा की गहराई को देखते हुए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसीलिए बेस्ट है क्योंकि ये इसको पास करना आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये आपको इज्जत के साथ साथ वो सम्मान भी प्रदान करती है जो कि अदर पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। आप बस मेहनत कीजिए, हम आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर में आपको आपके करियर के लिए क्या चुनना है, और अपने करियर की सही गाइडेंस के लिए आपको हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है CAPF, CRPF, BSF इन सभी के बारे में कि क्यों है, क्या है, किस लिए है और कैसे बेस्ट है। अगर फिर भी मुझसे इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका कोई भी ओपिनियन हो, तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।